नमस्कार दोस्तों। आज की यह रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं है। यह उन लाखों बुजुर्गों की आवाज है जिनकी जिंदगी आज एक ही सवाल पर अटकी हुई है। क्या फरवरी वह महीना साबित होगा जो उनकी तकदीर बदल देगा, या फिर यह भी पिछले सालों की तरह सिर्फ एक और वादा बनकर रह जाएगा? देश के 70 लाख से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन भोगी इस वक्त बेहद बेचैनी के द्वार से गुजर रहे हैं। उनकी आंखें हर दिन मोबाइल की स्क्रीन पर टिकी रहती हैं। हर सुबह एक ही उम्मीद के साथ होती है कि शायद आज बैंक से कोई मैसेज आए, शायद आज सरकार कोई बड़ा फैसला सुनाए। क्योंकि सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, सवाल सम्मान का है, सवाल 2 वक्त की रोटी का है, सवाल उस जिंदगी का है जो उन्होंने देश के लिए खपा दी। इन पेंशनरों के सामने आज सबसे बड़ा मुद्दा है 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन और उसके ऊपर महंगाई भत्ता। सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक हर जगह एक ही चर्चा है। क्या सच में प्रधानमंत्री कार्यालय से ऐसा कोई आदेश निकल चुका है कि फरवरी से सीधे पेंशनरों के खातों में 7,500 रुपए और डीए आना शुरू हो जाएगा, या फिर यह भी सिर्फ अफवाहों और उम्मीदों का खेल है? पिछले कई महीनों से दिल्ली की सड़कों पर एक आवाज लगातार गूंज रही है। ये आवाज किसी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं है, ये आवाज किसी चुनावी मंच की नहीं है। ये आवाज है उन बुजुर्गों की जिनकी पेंशन आज 1,000 या 1,500 रुपए तक सिमट कर रह गई है। इस आवाज को एक चेहरा दिया है कमांडर अशोक रावत ने। वह व्यक्ति जो अब सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि पेंशनरों की लड़ाई का प्रतीक बन चुका है। अशोक रावत साफ कह चुके हैं कि अब समय गुजर चुका है। अब निवेदन और झापन का दौर खत्म हो गया है। अब यह लड़ाई सीधे हक की है। उनका कहना है कि पेंशनरों ने कोई भीख नहीं मांगी है, उन्होंने अपने खून पसीने से जो फंड बनाया उसी का हिस्सा मांगा है। आईपीएस 95 कोई सरकारी दान नहीं है बल्कि कर्मचारियों के योगदान से बना हुआ फंड है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि 7,500 रुपए की मांग आखिर आई कहां से। पेंशनरों का तर्क सीधा है। आज के दौर में जब गैस सिलेंडर, दवाइयां, दूध, सब्जी और बिजली के बिल आसमान छू रहे हैं, तब 1,000 रुपए या 1,500 रुपए की पेंशन किसी मजाक से कम नहीं है। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें दवाइयों और राशन में से किसी एक को चुनना पड़ता है। यही वजह है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए तय करने की मांग उठी। पेंशनरों का कहना है कि अगर इस बेसिक पेंशन पर महंगाई भत्ता जोड़ा जाए तो कुल रकम 9,000 रुपए के आसपास पहुंचेगी। यह रकम भी कोई ऐशो आराम के लिए नहीं है बल्कि सिर्फ सम्मान के साथ जीने के लिए है। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी जवानी फैक्ट्रियों, दफ्तरों और मजदूरी में खपा दी। अब बुढ़ापे में उन्हें दूसरों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर किया जा रहा है। इसी बीच पिछले कुछ दिनों से खबरें तेजी से फैली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी से ही 7,500 प्लस डीए देने का फैसला कर लिया है। इन खबरों ने लाखों पेंशनरों के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी। लेकिन जब हकीकत की पड़ताल की गई तो सामने आया कि अभी तक कोई आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन या सरकारी आदेश सामने नहीं आया है। यही वह जगह है जहां पूरा मामला संदेह और सस्पेंस में फंस जाता है। सूत्रों की माने तो श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच इस मुद्दे पर अंदर खाने चर्चा जरूर हुई है। यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने पूरे मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यह रिपोर्ट कितनी आगे बढ़ी है, इसका कोई स्पष्ट जवाब अभी तक नहीं मिला है, लेकिन इतना तय है कि फाइल एक बार फिर सिस्टम के गलियारों में घूम रही है। अशोक रावत का कहना है कि यही सबसे बड़ी समस्या है। सालों से फाइलें घूम रही हैं, कमेटियां बन रही हैं, रिपोर्टें तैयार हो रही हैं, लेकिन जमीन पर पेंशनरों की हालत जस की तस बनी हुई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि फरवरी आखिरी मौका है। अगर इस महीने कोई ठोस फैसला नहीं आया तो आंदोलन ऐसा होगा जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं देखी गई। उनका कहना है कि यह लड़ाई अब आर पार की हो चुकी है, पेंशनरों का धैर्य टूट चुका है। दिल्ली की सड़कों पर इस बार सिर्फ झापन नहीं बल्कि निर्णायक संघर्ष होगा। यह संघर्ष इसलिए नहीं कि किसी को गिराया जाए, बल्कि इसीलिए कि सरकार को यह एहसास कराया जाए कि बुजुर्ग कमजोर जरूर हैं लेकिन लाचार नहीं।
इस पूरे मामले में एक और अहम संकेत सामने आया है। खबर है कि वित्त मंत्रालय की एक टीम ने पेंशनरों के बैंक खातों और केवाईसी से जुड़ा डेटा अपडेट करना शुरू कर दिया है। कई लोग इसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की तैयारी मान रहे हैं। अगर यह सच है तो यह एक बड़ा संकेत हो सकता है कि सरकार किसी फैसले की ओर बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ ही सवाल यह भी है कि क्या ईपीएस 95 फंड इतना बड़ा बोझ उठा पाएगा? कुछ अधिकारी और विशेषज्ञ इसे लेकर चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि इतनी बड़ी रकम का मासिक भुगतान फंड पर दबाव डाल सकता है। यहीं पर फैसला पूरी तरह राजनीतिक और नैतिक हो जाता है। अब सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ता है। क्या वह इस मुद्दे को सिर्फ एक वित्तीय बोझ मानेंगे या फिर एक सामाजिक न्याय के रूप में देखेंगे? क्या वह बुजुर्गों के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला लेंगे या फिर यह लड़ाई और लंबी खिंचेगी? फिलहाल फरवरी का हर दिन पेंशनरों के लिए एक इम्तिहान बन चुका है। हर सुबह उम्मीद के साथ और हर रात बेचैनी के साथ गुजर रही है। यह कहानी अब सिर्फ कागजों की नहीं रही, यह कहानी जिंदगी और सम्मान की बन चुकी है। फरवरी का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे पेंशनरों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। हर गुजरता दिन उनके भीतर एक नई बेचैनी छोड़ जाता है। सवाल वही है जो हर गली, हर घर और हर पेंशनर के मन में घूम रहा है। क्या सरकार इस बार सच में सुनेगी या फिर एक बार फिर तारीख पर तारीख का खेल चलेगा? कमांडर अशोक रावत अब सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहे हैं, बल्कि साफ शब्दों में ऐलान कर चुके हैं कि अगर फरवरी में पेंशन नहीं बढ़ी, तो यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। उनका कहना है कि देश के हर कोने से पेंशनर सड़कों पर उतरेंगे। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि सालों के इंतजार और अपमान के बाद लिया गया कदम है। अशोक रावत कहते हैं कि पेंशनरों को हमेशा कमजोर समझा गया। यह मान लिया गया कि बुजुर्ग हैं, ज्यादा दूर नहीं चल पाएंगे, ज्यादा दिन धरना नहीं दे पाएंगे। लेकिन सरकार भूल गई कि यही लोग कभी देश की फैक्ट्रियों की रीढ़ थे। यही लोग देश की अर्थव्यवस्था को अपने कंधों पर उठाकर चले थे। अगर यह एकजुट हो गए तो कोई भी ताकत इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। उनका कहना है कि इस बार आंदोलन पूरी तैयारी के साथ होगा। रामलीला मैदान, जंतर मंतर, संसद मार्ग, हर जगह पेंशनरों की मौजूदगी होगी। न कोई डर, न कोई समझौता। संदेश बिल्कुल साफ होगा, जब तक खाते में 7,500 और महंगाई भत्ता नहीं, तब तक कोई वापसी नहीं। इस पूरे मुद्दे पर सरकार की चुप्पी सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर रही है। अगर फैसला हो चुका है तो आधिकारिक घोषणा क्यों नहीं? अगर नहीं हुआ है तो पेंशनरों को साफ साफ क्यों नहीं बताया जा रहा? यह असमंजस ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। उम्मीद और निराशा के बीच झूलते बुजुर्ग मानसिक रूप से टूटते जा रहे हैं। एक और बड़ा सवाल यह भी है कि अगर पेंशन बढ़ती है तो क्या यह सिर्फ आगे के लिए होगी या फिर पुराने बकाए भी मिलेंगे? पेंशनरों का कहना है कि अगर सरकार सच में न्याय करना चाहती है तो सालों की उपेक्षा का हिसाब भी देना होगा। अगर अरियर्स दे जाते हैं तो कई पेंशनरों के खाते में लाखों रुपए आ सकते हैं। यह रकम उनकी जिंदगी बदल सकती है, कर्ज उतर सकता है, इलाज हो सकता है और सबसे बड़ी बात, आत्मसम्मान लौट सकता है। लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि इतना बड़ा वित्तीय बोझ सरकार के लिए आसान नहीं होगा। यहीं पर सवाल उठता है कि क्या सरकार इसे बोझ समझेगी या फिर अपने नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी? पेंशनर कहते हैं कि जब बड़े बड़े कर्ज माफ किए जा सकते हैं, जब चुनावी वादों पर हजारों करोड़ खर्च हो सकते हैं, तो उन बुजुर्गों के लिए पैसा क्यों नहीं जिन्होंने जीवन भर टैक्स और योगदान दिया? राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर खुद फैसला ले सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह मामला एक बड़े मास्टर स्ट्रोक में बदला जा सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर फैसला आता है तो वह किसी सामान्य नोटिस के रूप में नहीं, बल्कि सीधे राष्ट्र के नाम संदेश के जरिए आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह फैसला इतिहास में दर्ज हो जाएगा। लेकिन अभी यह सब संभावनाएं हैं। हकीकत वही होगी जो सरकारी आदेश में लिखा होगा। इसलिए पेंशनर अब शब्दों पर नहीं, सिर्फ बैंक मैसेज पर भरोसा करने की बात कर रहे हैं।
उनका कहना है कि जब तक खाते में पैसा नहीं दिखता, तब तक कोई दावा सच नहीं माना जाएगा। अशोक रावत ने साफ कहा है कि अगर किसी अधिकारी या मंत्रालय ने जानबूझकर इस फाइल को रोका, तो उसका नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। उनका गुस्सा इसलिए भी जायज लगता है क्योंकि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि 70 से 78 लाख बुजुर्गों और उनके परिवारों की है। आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि कई पेंशनर आंदोलन में शामिल होने के लिए दूर दराज के गांवों से दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं। कोई ट्रेन की टिकट जोड़ रहा है, कोई बस का इंतजाम कर रहा है। उनके लिए यह सिर्फ प्रदर्शन नहीं, बल्कि आखिरी लड़ाई है। वे कहते हैं कि अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इस पूरे मामले में समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। यह सिर्फ पेंशनरों की लड़ाई नहीं है, यह उस सिस्टम से सवाल है जो मेहनत करने वालों को बुढ़ापे में भूल जाता है। अगर आज ईपीएस 95 पेंशनरों की आवाज दबा दी गई, तो कल किसी और की बारी होगी। फरवरी का महीना अब सिर्फ एक कैलेंडर का पन्ना नहीं रह गया है, यह एक इम्तिहान बन चुका है, सरकार के लिए भी और सिस्टम के लिए भी। या तो इस महीने बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान लौटेगी, या फिर दिल्ली की सड़कों पर ऐसा आंदोलन खड़ा होगा जिसे संभालना आसान नहीं होगा। पेंशनरों का संदेश बिल्कुल साफ है, वे टकराव नहीं चाहते, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो पीछे भी नहीं हटेंगे। यह लड़ाई सम्मान की है, हक की है और इंसानियत की है। अब फैसला सरकार के हाथ में है। इतिहास यह याद रखेगा कि उसने अपने बुजुर्गों के साथ क्या किया। फरवरी या तो उम्मीद का महीना बनेगा, या फिर एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत करेगा जो देश की राजनीति को झकझोर कर रख देगा। जो भी होगा, एक बात तय है, ईपीएस 95 का पेंशनर अब खामोश नहीं रहेगा, उसकी आवाज उठ चुकी है। और जब बुजुर्ग बोलते हैं तो इतिहास बदलता है।